बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 की एग्जांपल्स। टोटल इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, तो जिसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, वो हमसे क्या इरशाद फरमाती है। A block weighing 4 kg extends a spring by 0.16 मीटर। तो कहता है कि फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है और इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। और इसका मैस कितना है, इसका मैस है 4 kg। तो जब हम 4 kg के साथ मैस लगाते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा हो जाता है, सही है। स्प्रिंग की लेंथ में क्या हो जाता है, एक्सटेंशन आ जाती है, और वो एक्सटेंशन कितनी आती है, x इज इक्वल टू 0.16 मीटर आती है। डन हो गया। तो जैसे ही वेट हमने इसके साथ अटैच किया तो 0.16 एक्सटेंशन आई, सही है। तो हम अगर यहाँ पर कहीं पर लिख सके इसको, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ। मैस हमारे पास कितना है, 4 kg है, ठीक है। और x हमारे पास कितना है, 0.16 मीटर है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो क्या कहता है, द ब्लॉक इज रिमूव्ड एंड 0.50 kg बॉडी इज हंग फ्रॉम द सेम स्प्रिंग। अब आपने क्या करना है, इस ब्लॉक को यहाँ से रिमूव कर देना है, और इसकी जगह अब आपने क्या करना है कि एक आपने मैस अटैच करना है, और वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.50 kg। अब 0.50 kg हमने लगाया सेम स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग सेम है। तो कहता है इफ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच। अब अगर स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करते हैं एंड देन रिलीज, और फिर रिलीज करते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो यानी कि आपने टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है। जाहिर सी बात, ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, तो आपने बताना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसमें हमारे पास मैस कितना है, 0.50 kg, ठीक है। और ये जब मैस आपने सेम स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, तो बताएं टाइम पीरियड कितना होगा। तो गौर से सुनना है कि टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, वो कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाय k, ठीक है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, हम ये पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, कि 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k होता है। अब यहाँ पे देखिए, m तो हमारे पास है, वो है 0.50 kg, k नहीं है। 2 पाई भी हमें पता है, m भी हमें पता है, 0.50 kg, k नहीं पता। तो ये जो उसने वैल्यूज दी हुई ना, ये जो उसने वैल्यूज दी हैं, ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि इसका मकसद क्या है, एक मैस उतार दिया, फिर लगा दिया, फिर उतार दिया। तो भाई ये k की वैल्यू नोट करने के लिए दी है, क्योंकि स्प्रिंग सेम है, स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं है। और स्प्रिंग जो k होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्प्रिंग का ही। तो यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे, तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे f इज इक्वल टू, हमारे पास होता है kx, और k इज इक्वल टू क्या होता है, f बाई एक्स। और f को मैं mg भी लिख सकता हूँ, ठीक है, m a होता है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो f इज इक्वल टू mg होता है, और डिवाइडेड बाई x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m हमारे पास कितना है, ये वाली वैल्यू सारी पुट करनी है, ठीक है। k की वैल्यू हम इन वैल्यू से निकालेंगे, इस वजह से उन्होंने ये दी हुई थी। तो 4 kg डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आएगा 0.16, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9.8 को, ठीक है। तो जब हम ये वाली कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर कितना आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.5। तो 0.15 भाई, 0.16 है भाई, मैं 15 की पुट कर रहा हूँ, 16 है, ठीक है, ये वाला। तो 0.16 आया, तो ये हमारे पास आता है 245 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से काट जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहीं पर इसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 245 k, ठीक है। तो k की वैल्यू हमने इससे फाइंड कर ली। तो अब हम ना इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, 2 पाई m बाई के। तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, पहले मैं इस डायग्राम को ना रेस करूँ और यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज लिखता हूँ। तो ये हमारे पास गई। अब देखो क्या चीज़ है,
कि मैथ्स हमारे पास कितना है जिसमें हमने वैल्यूज़ निकाल दी हैं, इसको भी मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ कि सिचुएशन तो भाई समझ आ गई है, ठीक है। तो के दोनों के लिए सेम होगा, चाहे मैथ्स जो मर्जी उतारें चढ़ाएं जो मर्जी करें, के सेम होगा क्योंकि स्प्रिंग सेम है। तो के हमारे पास कितना है 245, क्योंकि मीटर मीटर से काट जाता है जब आप यूनिट निकालते हैं। तो मैथ्स हमारे पास कितना है इसका 0.50 kg, और टाइम पीरियड हमने फिर क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, सही है। ऑब्सो की सारी चीज़ों की आपको समझ आ रही होगी, तरतीब कई बार इधर उधर हो जाती है, बहरहाल कॉन्सेप्ट पूरा रखना है। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, ठीक है, और स्क्वायर रूट m कितना आ जाएगा 0.50, k कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा, सही है। तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। पहले स्क्वायर रूट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3.14 और स्क्वायर रूट 0.50 डिवाइडेड बाय 245, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.045 आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट 0.50 डिवाइडेड बाय 245 कितना आता है 0.045 आ रहा है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.284 आ जाएगा टाइम पीरियड, सही है। मैं देख लूँ इसका आंसर ठीक है या नहीं है। तो आंसर आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.28 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट आया है, यानी कि टाइम पीरियड कितना होगा, ये 0.28 सेकेंड होगा। कि अगर आप ऐसा स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 245, उसके साथ अगर 0.50 kg वेट हंग करते हैं, उसके साथ लटकाते हैं उस वेट को, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 0.28 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो होप्स हो कि ये एग्जाम्पल 1 आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 की, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी आपने क्या करना है, लेंथ को मालूम करना है, किसकी, सिंपल पेंडुलम की लेंथ को। वो पीरियड इज 1.0 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड कितना है 1.0 सेकेंड यानी 1 सेकेंड, एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सच अ पेंडुलम, उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं फाइंड कैसे करना है। ये अक्सर आपका 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें भी आ जाता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके साथ जो न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का, उसमें भी आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 की, यही वाली। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, आप सबको पता है, 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। फेमस फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है। यहाँ से हमने एल फाइंड करना है, सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले ना दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और आ जाएगा एल बाई जी, ठीक है। दोनों तरफ आप क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो एल बाई जी। अब हम एल को सेपरेट कर सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना टी स्क्वायर से, तो जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 पाई स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इस तरफ। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो L इज इक्वल टू जी कितना है 9.8, T हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड 1 है ना। तो 4 और ये आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और ये कितना आएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 4 पाई स्क्वायर है ना, 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 9.8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर है ना, तो आप इसको कर लें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 दफ़ा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि स्क्वायर है, या आप डायरेक्ट स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास आ जाता है 24.15 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 24.15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ को ना हम जब सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो सेंटीमीटर्स के अंदर हम लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। तो मीटर में कई करने के लिए डिवाइडेड बाय अगर हम 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट को इधर ट्रेवल कराएं तो 0.2415 मीटर आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली
0.25 मीटर। ठीक हो गया। तो लेंथ हमारे पास कितनी निकली है? 0.25 मीटर निकली है। ठीक है, एक तो लेंथ हमने फाइंड करनी थी, तो ये तो फाइंड होगी। दूसरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है? वो होता है 1/t। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है? वो तो 1 है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1 हर्ट्स आ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 हर्ट्स आ जाएगी। तो एक लेंथ फाइंड करनी थी, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो दोनों हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल नंबर 3, और ये चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या कहता है? अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80.0 न्यूटन पर मीटर। कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है वो उसे पहले से ही दिया हुआ है, वो है 80 न्यूटन पर मीटर है। ओके हो गया। और इसके साथ वर्टिकली सपोर्ट्स अ मैस ऑफ 1 kg, और इसके साथ हमने मैस कितना अटैच किया है? वो अटैच किया है 1 kg इन द रेस्ट पोजीशन, और ये रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा। Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with the velocity of 1 meter per second। कहता है मैं इसको कितना डिस्प्लेस करूं, ठीक है, मैं इसको कितना डिस्प्लेस करूं कि जब मैं इसको फिर छोड़ूं, मतलब ऐसे डिस्प्लेस करके मैं इसको छोड़ूं, तो जाहिर सी बात है ये मीन पोजीशन से पास करेगा। तो मीन पोजीशन से पास करते हुए इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। तो बताओ कि मीन पोजीशन से पास करते हुए जब इसकी 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमें चाहिए, तो फिर मैं इसको कितना डिस्प्लेस करूं, कितना डिस्प्लेस करूं कि मीन पोजीशन से गुजरते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी हो? 1 मीटर पर सेकंड हो। तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड। तो बाई एक्स नॉट हमने फाइंड करना है कि मैं इसको कितना डिस्प्लेस करूं कि मीन से गुजरते हुए 1 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले टॉपिक में हम एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। और देखो कहाँ पर? मीन पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, और मीन पोजीशन पर तो x इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू आएगा ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से फिर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0 एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आ जाएगा। डन हो गया। तो यहाँ पर इसको, मेरा डस्टर कहाँ पर गया, पता नहीं कहाँ पर गया, हाँ मिल गया, ये है। तो इसको ना मैं रेस कर रहा हूँ और सिर्फ यही लिखा रहने दूंगा, सही है। तो क्या चीज़ दिखा रहने दूंगा कि v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट या एक्स नॉट ओमेगा लिख लें, एक ही बात है, सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, हमने इसमें फाइंड क्या करना है? हमने तो इसमें फाइंड करना है एक्स नॉट को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब एक और भी चीज़ आपको पता है, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में पता नहीं कितनी दफ़ा यूज़ करके आ चुके हैं, ठीक है, उस टॉपिक में, कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट के बाय एम। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट के बाय एम। तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाय एम, सही है। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो कुछ भी नहीं किया, ओमेगा की जगह स्क्वायर रूट के बाय एम पुट किया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो क्या आएगा? v हमारे पास कितना है? 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 आ गया। और स्क्वायर रूट के हमारे पास कितना है? 80 है, डिवाइडेड बाय m हमारे पास कितना है? वो ठीक है, यहाँ पे 1 kg है, 1 kg है, 1 k मैंने लिखा हुआ था बाय मिस्टेक, तो ये 1 kg है। तो m हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 80 आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक सोचने का जहन बनाना, ठीक है, विदाउट अगर कैलकुलेटर कैलकुलेशन करनी है तो देखो, स्क्वायर रूट 81 जो होता है ना, स्क्वायर रूट 81 वो होता है 9। स्क्वायर रूट 81 कितना होता है? 9। और ये क्या है? स्क्वायर रूट 80। इसका मतलब है 9 के को बहुत करीब तरीन वैल्यू होगी, तो ये तकरीबन होता है 8.94 होता है, सही है। ये हमारे पास कितना होता है? 8.94 होता है। कौन सा? हाँ, यहाँ पर नहीं, हम लिखेंगे 8.94। ये हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 80, हमारे पास कितना होता है? 8.94 होता है। तो वो ना हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 8.94, सही है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ।
अब जब 1 डिवाइडेड बाई 8.94 करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेटर में करके चेक कर ले रहे हैं, तो ये आता है 0.11 मीटर। तो 0.11 मीटर, यानी कि अगर हम स्प्रिंग को डिस्प्लेस करेंगे 0.11 मीटर तक और फिर उसको रिलीज कर देंगे, तब जब वो मैस जो है, जब वो ठीक है, स्प्रिंग में मैस कैसे खींचेंगे और कितना डिस्प्लेस करेंगे, 0.11 मीटर उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन लाएंगे, तो जब छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो जब वो मीन पोजीशन से गुजरेगा तब उसकी वेलोसिटी, जो मैस की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो 1 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 3, ठीक है। और इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 की सारी एग्जाम्पल्स कवर की हैं, 3 ही टोटल एग्जाम्पल्स थी। तो होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।